फिर तो बेकार है। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, फिर बेकार है। बेटी को गर्भ में ही मार दो, अच्छा है। उसके चिथड़े होते हैं, उसके बाद उसके साथ दुराचार होता है, उसके बाद उसका अपमान होता है, उसके बाद उसकी फोटो लेके कैंडल मार्च करते हो, मोमबत्ती जलाते हो, धूप बत्ती जलाते हो, अगरबत्ती चलाते हो, स्टेटमेंट देते हो, बयानबाजी करते हो, सदन में बोलते हो, विधानसभा में बोलते हो, लोकसभा में बोलते हो, राज्यसभा, उसका क्या पर्पस है? अपराधी सोचते हैं मैंने इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ फोटो खिंचा रखा है, मैं इसकी एमपी की गाड़ी में चलता हूँ, मेरे पास टीएमसी का बिल्ला है। बुलाया, खड़ा हो यहाँ, थाल ला, तलवार ला और कहा कि मैं अपना सिर काट रही हूं और सिर काट के राजा को दे देना और कह देना रानी ने कहा है, हाड़ा रानी ने कहा है कि राजा युद्ध करके लौटना ये रानी की अंतिम इच्छा है। महिलाएं बहुत पहले से सशक्त रही हैं, बहुत पहले से मजबूत रही हैं। हमारा इतिहास गौरवमयी है, उस पर आज के नेताओं को अमल में लाना चाहिए। इसलिए हमें हर सूरत में अपने बेटा और बेटी का चरित्र निर्माण करने के लिए माता पिता को लगना पड़ेगा। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और इसमें बात होगी बंगाल में जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ में जो हैवानियत की, सारी हदें पार कर दी गई, और उसके बाद से पूरे देश में इस बात पे चर्चा हो रही है कि आखिर हमारी बेटियां आज भी, जब 15 अगस्त नज़दीक है, ऐसे में भारत आज और उनकी बेटियां सुरक्षित क्यों नहीं है, बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला हैं, वहां से टीएमसी की कई सारी महिला सांसद आती हैं, उसके बाद ऐसी घटनाओं पर उनकी चुप्पी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल की जो घटना हुई है उसने पूरे देश में सवाल उठा दिया है कि आज भी बेटियां हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं। जिस कहे कि प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री है, क्या कैसे देख रहे हैं आप सबसे पहले तो इस घटना को? देखिए, घटना बहुत ही दुखद है, बीभत्सकारी है। जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है और शब्द नहीं है इसके बोलने की। कारण क्या है? हमने स्वर्णिम अवसर मना रहे हैं आज़ादी का जी, हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री महिला रह चुकी, हमारे देश की दो महामहिम राष्ट्रपति महिलाएं अभी भी हैं, पहले भी बिल्कुल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी रही। वेस्ट बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत त्यागी हैं, तपस्वी हैं, सुचिता का जीवन जीती हैं बिना लाग लपेट जी। गवर्नर साहब भी हैं, नया भारतीय न्याय संहिता भी आ गया, नया कानून भी आ गया, डेटरेंट सजा। इस तरह की महिलाओं की, बेटियों की केसों में फास्ट ट्रैक कोर्ट चली, स्पीडी ट्रायल चला, डे टू डे हियरिंग चली, फांसी तक की सजा दी गई। लेकिन क्या हमारा समाज बदला? क्या हमारे लोग बदले? क्या अपराधी का हृदय परिवर्तन हुआ? क्या कानून में तगड़ापन आया? क्या राज्य सरकारों ने इस पर कठोरता से संज्ञान लिया? क्या राजनीतिक दलों ने इससे कुछ सीखा? ना तो राजनीतिक दलों ने सीखा। राजनीतिक दल देखते हैं धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, ये मेरी पार्टी का है, ये मेरी जाति का है, ये मेरे समाज का है, ये मेरे धर्म का है, ये मेरे कुनबे का है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे उसका है। ये चीज क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आंदोलन को दबा देती है? फिर तो बेकार है। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, फिर बेकार है। बेटी को गर्भ में ही मार दो, अच्छा है। उसके बाद उसके चिथड़े होते हैं, उसके बाद उसके साथ दुराचार होता है, उसके बाद उसका अपमान होता है, उसके बाद उसकी फोटो लेके कैंडल मार्च करते हो, मोमबत्ती जलाते हो, धूप बत्ती जलाते हो, अगरबत्ती चलाते हो, स्टेटमेंट देते हो, बयानबाजी करते हो, सदन में बोलते हो, विधानसभा में बोलते हो, लोकसभा में बोलते हो, राज्यसभा, उसका क्या पर्पस रहता है? कुछ नहीं रह जाता। सबसे पहले आपको अपराधी को अपराधी मानना पड़ेगा कि अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का हो। गलत गलत है, और अपराधी के साथ अपराधी जैसा व्यवहार कीजिए, निश्चित तौर पर न्याय जल्दी मिलेगा। आजकल अपराधी सोचते हैं मैंने इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ फोटो खिंचा रखा है, मैं इसकी एमपी की गाड़ी में चलता हूं, मेरे पास टीएमसी का बिल्ला है, मेरे पास इसका ये है, मेरे पास उसका वो है। ये गलत है। अपराधी जैसे ही सिद्ध हो,
आप उससे पल्ला झाड़िए, सबसे पहले आप उसके विरोध में आइए कि बेशक ये हमारी पार्टी का था, बेशक हमारे समाज का था, बेशक हमारी जाति का था, बेशक हमारे धर्म का था, बेशक हमारे प्रदेश का था, बेशक हमारे जिले का था, बेशक हमारे गांव का था, लेकिन इसको कठोर दंड दीजिए, उच्च स्तर की न्यायिक जांच कीजिए। आपको बोलना पड़ेगा, लेकिन नहीं लोग अपना रहे हैं इसको। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी ढोंग है, ड्रामा है। मेरा कहना यह है कि आप किसी भी केस की निष्पक्ष जांच कराएं। झूठा, देखिए, दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। ना राजनीतिक दबाव में हो जांच, ना मीडिया ट्रायल में जांच हो, जांच निर्भीक हो, निष्पक्ष हो, निडर हो। और इसीलिए कोलकाता हाईकोर्ट ने, ऑनरेबल वेस्ट बंगाल के हाईकोर्ट का ने सीधे लिखा कि इस केस में सीबीआई की जांच की जरूरत है, और उन्होंने सीबीआई के लिए केस रेफर किया। लेकिन आपके हिसाब से नहीं लगता कि जिस प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री हैं और कई सारी पार्टी की जो लोकसभा की मेंबर हैं वो महिलाएं हैं, आपको नहीं लगता कि महिला हो के महिलाओं की ही विरोधी हो रही है सरकार? ऐसा नहीं आपको दिखने में आ रहा है? जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, शाहजहां शेख से लेकर अभी ये मामला आया है ट्रेनिंग डॉक्टर को लेकर, खाली आया, शाहजहां शेख आया, ट्रेनिंग डॉक्टर आया, और तो कितनी घटना। ये तो आप लोगों की धन्यवाद करता हूँ, कृपा करता हूँ आपको, मीडिया को, जो आप पहुंच जाते हैं बंगाल में भी। नहीं तो बंगाल में मीडिया कहाँ पहुंच पाती है। संदेश खाली में कितनी समस्या हुई। बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में क्या हो जाता है कई बार, कितने लोगों के घरों में घुसकर चुनाव के बाद बलात्कार की घटनाएं होती हैं। क्या यह है लोकतंत्र? क्या यह है संविधान? क्या इस संविधान की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जी ने कल्पना की थी? ऐसा संविधान हमारा होगा? आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि हमने ऐसा संविधान दिया, हमने तो बहुत अच्छा संविधान दिया, हमने तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित बड़ा संविधान दिया। लेकिन वहां चुनाव के बाद, चुनाव होने के बाद, हार जीत होने के बाद, इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, शपथ लेने के बाद कैंडिडेट के घरों से महिलाओं को खींचा जाता है। ये तू उस पार्टी की ही थी, तूने उसका झंडा लगाया था, तूने उसको वोट दिया था, तू वहां गया था, ये करने के लिए होता है। ये गलत है, इस पर सख्त होना पड़ेगा। चाहे ममता जी हो, चाहे कोई हो, महिला है। और इसीलिए हमारे देश की एक महिला नेत्री को कहना पड़ा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्यों कहना पड़ा बेचारी को? महिला नेत्री को कहना पड़ा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। घटनाएं हुई हैं, चाहे अयोध्या की अभी घटना हुई हो, बिल्कुल, चाहे वहां की हुई हो, चाहे राजस्थान की हुई हो, चाहे हरियाणा में हुई हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हुई हो। घटनाएं तो पूरे प्रदेश में होती हैं। हमें इसके लिए एक ठोस मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, एक गंभीर मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। क्योंकि है क्या, जो अपराधी है वो पुरुष होता है या लड़का होता है, युवक होता है, वो किसी पार्टी का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति क्षेत्र भाषा संप्रदाय, वो का अलग चीज है। तो वो अपराधी पुरुष, वो अपराध ही क्यों कर रहा है, इसके पीछे कारण में जाना पड़ेगा। उसमें आपराधिक प्रवृत्ति क्यों आई, उसकी आपराधिक मेंटल टेंडेंसी क्यों बनी, ये क्यों मैकेनिज्म, इसको सुधारने के लिए हमें करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत बड़े कारण हैं। एक तो आज की डेट में सबसे पहले तो शराब तो है ही, बिल्कुल, मैंने इस पर बड़े स्तर पर चर्चा की, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गया कि अपराधी कैसे पैदा होता है। शराब सबसे बड़ा इसका शुरुआती दौर है जी। शराब के बाद उसकी आधी बुद्धिहीन हो जाती है, बिल्कुल। फिर उसे, जो महिला सड़क पर चल रही है, आ रही है, जा रही है, उसे बेटी नहीं दिखती, उसे बहन नहीं दिखती, उसे मां नहीं दिखती, उसे एक सड़क पर जाती औरत दिखने लगती है, विमेन दिखने लगती है। इसमें फर्क आ जाता है जब तक वो अपने में रहता है तब तक। दूसरा कारण सबसे बड़ा मोबाइल फोन, बिल्कुल। मोबाइल फोन पर आज जो आप वीडियो क्लिपिंग देखते हैं, यूट्यूब पर देख लें या किसी पर देख लें, उसमें किसी में क्या सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना की कहानियां उपलब्ध होती हैं आसानी से? उसमें क्या मिलेगा? मेम साहब और ड्राइवर के संबंध, दर्जी और ग्राहक के संबंध, डॉक्टर और पेशेंट के संबंध, टीचर और शिक्षिका के संबंध, बिल्कुल। ये कंटेंट्स बड़े होते हैं। मतलब इतना बुरा हाल हो चुका है कि आप उसको देख के कैसे करेंगे, कैसे चलाएंगे? क्या ये है समाज? क्या इस तरह का समाज है? आज जितने भी होटल्स खुले, मैं उसकी विरोध नहीं कर रहा, लेकिन उनके पीछे एक अपराध की प्रवृत्ति बढ़ी। वो क्यों बढ़ी? एक हमारे बहुत अच्छे खास मित्र है, डीसीपी साहब है, नाम नहीं लूंगा, एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वो मर्डर एक होटल में हुआ, बिल्कुल। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत बृहद थी, बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर था। तो उन्होंने वहां उस दिन आने वालों की लिस्ट ली
सीसीटीवी फुटेज लिए और उन्होंने एक एक को बुलाना शुरू किया। हाँ। जाने वाले कपल्स को जी। उन कपल्स में क्या रिश्ते निकले पता? सगे मामा भांजी, चाचा भतीजी, बहन बहनोई तो मिल जाएं, जीजा साली तो मिल जाएं, कुछ हद तक चल भी जाए, चलो जीजा साली का रिश्ता है। हाँ। लेकिन क्या ऐसे रिश्तों को हम मंजूर करेंगे? वो रिश्ते जो घर में रहते थे लेकिन होटल से उन्हें जाना पड़ा, 1.5 और 2 घंटे के लिए होटल लेना पड़ा। समझिए आप कितनी बड़ी विडंबना है, कितना बड़ा हमारा चरित्र हनन हो रहा है। पहले कहा करते थे और मेरी माता पिता ने तो मुझे सिखाया, जी। धन गया तो कुछ नहीं गया। उन्होंने कहा धन चला गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र चला गया जीवन से तो समझिए आप सब कुछ चला गया, कुछ नहीं बचता, जीवन में कुछ नहीं बच सकता। इसीलिए कहा गया है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, कि स्वास्थ्य में वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर जीवन में चरित्र चला गया तो जीवन में कुछ भी नहीं बचता, आप खत्म हो जाते हैं, आप जिंदा लाश बन जाते हैं। इसलिए हमें हर सूरत में अपने बेटा और बेटी का चरित्र निर्माण करने के लिए माता पिता को लगना पड़ेगा। धन कमाना, फ्लैट कमाना, गाड़ियां लेना, बड़ी गाड़ी लेना, बड़ा फ्लैट लेना, बड़ी कोठी लेना, ब्रांडेड कपड़े लेना, ब्रांडेड घड़ी लेना, ब्रांडेड ज्वेलरी लेना छोड़ना पड़ेगा। पहले आपको अपने चरित्र निर्माण को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बलात्कारी भी हमारा लड़का होता है और पीड़िता भी हमारी बेटी होती है। वो भी हमारे परिवार की, वो भी हमारे समाज के, वो भी हमारे समाज का अंग है। इस पर बृहद चर्चा करनी पड़ेगी। हमें मोबाइल पर ये रिस्ट्रिक्शन, हमने इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई कि साहब ये कंटेंट्स क्या हैं। मैंने ऐसे बढ़ाए कंटेंट्स फोन पे। उन्होंने कहा सिंह साहब शर्मिंदा, मुझे शर्म लग रही है, मत दिखाइए आप, कि हमें पता है, हम आपके दर्द को समझते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया खड़ी थी, बड़े बड़े लोग खड़े थे। हमने कहा ये कैसे रोकेंगे? भारत सरकार सूचना प्रसारण मंत्रालय ने कहा साहब हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इनको। क्यों नहीं कर पाएंगे? ये विदेशों से संचालित होते हैं, विदेशों से अपलोड होते हैं। तो मैंने कहा हमारा देश खत्म हो रहा है, आप इसके लिए मैकेनिज्म बनाइए, आप इसको रोकिए। इससे तो कोई कुछ भी बर्बाद करता। आतंकवादी तो अपनी गोली से 10, 20, 30, 40, 50 लोगों को मारता है, लेकिन ये मोबाइल फोन का मिसयूज हमारे परिवार में घुस चुका है, हमारे पूरे परिवार को खत्म करता है, नासूर की तरह लगा रहता है और मिटा के ही दम लेता है। पुरुष जेल में होता है, बेटी पीड़िता बनकर कोर्ट में धक्के खा रही होती है और हम यहां बैठ के चर्चा कर रहे होते हैं। ये दुख है। इसके लिए हमें कॉलेज से शुरू करना पड़ेगा, फोन को संभालना पड़ेगा, हाँ। शराब पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, जी। और स्टार्टिंग 5th क्लास 4th क्लास के बाद से हमें जब बैड टच गुड टच सिखाया जाता है तो हमें इसके अलावा आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें कॉलेज में तक पहुंचाना पड़ेगा इसमें, और हमें हर कॉलेज में ऐसे अवार्ड चलाना। जैसे वैलेंटाइन डे ज्यादा चल गया, वैलेंटाइन डे चल गया, रक्षाबंधन कम हो गया। रक्षाबंधन वाले दिन लड़के डरते हैं, लड़कियां नहीं निकलती हैं। वैलेंटाइन डे वाले दिन हर दिन निकलेंगे, होटल फुल हो जाते हैं। और वैलेंटाइन डे के समय उस तरह की दवाएं, गर्भ निरोधक दवाएं इतनी अधिक बिकती हैं, आंकड़े हमारे पास, कोई कमी नहीं रहती, खत्म हो जाते, मेडिकल स्टोर खाली हो जाते हैं वैलेंटाइन डे वाले दिन गर्भ निरोधक दवाइयों से। उसके बाद भी, इतनी बिक्री के बाद भी क्या परिणाम होता है? महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद एवर्शन बढ़ते हैं, एवर्शन होते हैं। सोचिए उस बेटी का क्या हाल होता होगा जो शादी से पहले एवर्ट होती है। कितना उसका वैवाहिक जीवन खराब होता है, कितना उसका अपना जीवन खराब होता है, कितना उसका पारिवारिक जीवन खराब होता है, कितना उसके रिश्ते खराब होते हैं, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इसके लिए हमें कॉलेज तक पहुंचाना पड़ेगा और एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा, जैसे हम पद्मश्री और ये सब अवार्ड देते हैं, हर साल देते हैं। हमें कॉलेज में, हमें समाज में, हमें जिलाधिकारी को, हमें अपने निगम पार्षद, एमएलए, एमपी, सांसदों को ऐसे अवार्ड दिलवाने पड़ेंगे उनसे कि ऐसे युवकों को अवार्ड दें जिन्होंने महिलाओं, बहनों, बेटियों के प्रति सम्मान का व्यवहार रखा, आदर का व्यवहार रखा। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने अपने को सर्वस्व पूरा बलिदान किया अपने को। ऐसा समाज में से पैदा करना पड़ेगा। हर चौराहे पर या हर गली में या हर घर के सामने या हर घर के अंदर पुलिस वाला नहीं रह सकता। बिल्कुल। हर घर के सीसीटीवी फुटेज थाने के कैमरों से नहीं जुड़े रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, हम दुनिया में सबसे अधिक मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। हम नहीं ऐसा कर पाएंगे मैकेनिज्म इतना, लेकिन
हम हर व्यक्ति को, हर पुरुष को इतना अलर्ट कर दें कि बिना वर्दीधारी नागरिक, बिना वर्दी वाला पुलिस अधिकारी बन जाए, जो हमारे देश, हमारे गांव, मोहल्ले, घर और परिवार में भी रक्षा करे। कितने केसेस परिवार में होते हैं, सड़क के केस पता चल जाते हैं आपको, रोड कॉलेज के पता चल जाते हैं, घरों के अंदर केस कौन जानता है? हमें पता है घरों के अंदर क्या क्या हो रहा है बेटियों बहनों के साथ, जो बात नहीं पहुंचा सकती, आवाज नहीं पहुंचा पाती। लेकिन सर इसमें हम आपसे थोड़ा सा टर्न करते हैं। सवाल ये है कि जैसे जिस तरीके से ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये घटनाएं हुई, उसके बाद सवाल ऊपर जो है उसी डॉक्टर के ऊपर उठाया जा रहा है कि वो क्या कर रही थी 1:30 बजे रात तक, या हमारा समाज कहाँ चला गया कि ब्लेम जो है आरोपी के ऊपर नहीं उतना सख्त कार्रवाई हो रही, और आरोपी भी खुलकर ये कह रहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं। उसकी मानसिकता भी समझ में आ रही कि उसने पहले भी 4 शादियां कर रखी है, 3 में से छोड़ चुकी हैं उसकी बीवियां, और लोग लड़कियों को वो ब्लेम क्यों करते हैं हमेशा? ऐसा क्यों होता है कि उन्हीं को ही उल्टा आरोपी बनाने की कोशिश होती है? समाज वही कर रहा है, इसमें भी वही देखने को आ रहा है कि 1:30 बजे रात को क्या कर रही थी लड़की। नहीं, वो तो महिला सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन फिर भी महिलाओं को भी थोड़ा सा अपने को संभालना चाहिए, अपने को सहेजना चाहिए, अपने को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। लेकिन फिर भी आज बदलते भारत में 1:30 और 2, 3 बजे की रात की बात नहीं रह गई। आज फ्लाइट्स आती हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बिल्कुल सर। एयर होस्टेज उतर के घर जाती हैं, पायलट उतर के घर जाती हैं, पैसेंजर उतर के घर जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। पूरा एयरपोर्ट रात में, और तो ज्यादा फ्लाइट होती है क्योंकि बहुत इजीली रात में लोग और प्रेफर करते हैं कि जाम नहीं मिलेगा, ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और अब तो देश 24 घंटे चलता है, अब तो लोग रास्तों में सोने के आदी हो गए। मैं भी 24 घंटे कई बार चलता हूँ, तो मुझे पता है उस बात का एहसास। लेकिन ये जो भावना है महिलाओं के प्रति, ये लोगों का बदलाव आना चाहिए, बदलना चाहिए। अपनी बहन बेटी के साथ जैसा फील करते हैं वही उन्हें दूसरी की बहन बेटी को भी समझना पड़ेगा, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण सोच रखनी पड़ेगी और अपने दिमाग के नज़रिए को बदलना पड़ेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर मुद्दा, क्योंकि पॉलिटिकल भी चीज़ें अब हो रही हैं, कुछ लोग सवाल अब ममता गवर्नमेंट पर उठा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि जैसा विपक्ष जो है बीजेपी शासित राज्यों में कोई घटना हो जाती, जितना खुलकर चीज़ें आती हैं सामने, या जिस तरीके से डिमांड की जाती है, उसी मामले में अब देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी, अलका लांबा या जितनी भी बड़ी नेताएं हैं, सगारिया घोष से लेकर जो है महुआ मोहित्रा तक, सब चुप है महिलाएं। उल्टा अगर उनसे ट्विटर पे कोई सवाल कर रहा है उनको ब्लॉक किया जा रहा है। तो लगता है कि ये सिलेक्टिव एजेंडा है महिलाओं को लेकर। नहीं, नेताओं के जिन्होंने नाम लिए उनकी कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, कुछ न कुछ मजबूरियां होंगी उनकी, इसलिए बेवफा हो रहे हैं। आज वेस्ट बंगाल में लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ बोलने नहीं जाएंगी। हाँ। जब राजस्थान में बेटियों के साथ हुआ तो नहीं गए, उन्हें मणिपुर तो याद आता है लोगों को, लेकिन और कुछ नहीं आता है। हाथरस गए थे लोग, पूरा टूरिस्ट प्लेस बना लिया था, वहाँ योगी जी थे। योगी जी का इस्तीफा लेने के लिए गए थे, लेकिन जब वो केस मैंने बरी कराया तब किसी ने उसको सुर्खियां नहीं ली। और आप मीडिया के लोग भी ऐसे हो कि हाथरस जब रेप प्रकरण हुआ तब तो खूब चलाया, लेकिन जब बरी कराया तो कोई नहीं वहां गया, है ना। आप लोग भी कम नहीं हो। जैसे राजनेता वो कहते हैं ना, जत तथा प्रजा तथा राजा, आप भी अगर उन्हें जगाओ जाके कि ये बरी हो गया, बोलो मैडम बोलो, आप गई थी, आज क्या कह रही उस पर, तब वो कहते चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो आप लोग भी ना समय के साथ भुला देते हो चीजों को। लेकिन सर वही हम आपसे जाना कि हाथरस वाला मामला हुआ, राहुल गांधी गए, लोगों से मिलते हैं, चीजें करते हैं, बंगाल नहीं, अब नहीं जा रहे हैं। अब बंगाल के लिए उनके पास टाइम नहीं है, ट्वीट बंद हैं उनके, फेसबुक बंद हैं, पेजर बंद, नहीं बोलते हैं। तो ये दोगले हैं, ये दोगला राजनीति करते हैं, राजनीति नहीं करते हैं, दोगली राजनीति करते हैं। बेटियों की चिंता है इनको, आपको लगता है? नहीं, बेटियों की तो इन्हें कभी चिंता ही नहीं रही। ये तो अपने वोट बैंक की, बेटियां नहीं है, बेटियों में से बेटी हटा दो, वोट बैंक लिख दो, वोट बैंक की चिंता है इन्हें। अपने वोट बैंक चाहे तुष्टीकरण के द्वारा मिलते हो, चाहे धर्म का नाम लेके मिलते हो, चाहे जाति का आकरण करा के मिलते हो, चाहे क्षेत्र का नाम लेके मिलते हो, चाहे कैसे मिलते हो, इन्हें अपने वोट बैंक की चिंता है। वोट इनकी बेटी है, वोट इनकी माँ है, वोट इनकी रोटी है, वोट इनकी रोजी है, वोट इनकी जिंदगी है। समझ गए ना? राजनेताओं की वोट ही बेटी है, वोट ही राजनीति है, वोट ही इनकी सत्ता है, और वोट ही इनकी बेटी है, और वोट ही इनकी रोटी है, वोट ही इनकी रोजी।
क्या कहेंगे सर, टोटल जो अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल में, एक लास्ट कमेंट क्या रहेगा आपका कि जो घटना हुई और जिस तरीके से महिला सांसद से लेकर महिला मुख्यमंत्री तक सब चुप हैं, देश के विपक्षी नेता राहुल गांधी भी चुप हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, अब क्या कहेंगे, कंक्लूजन क्या दे रहे हैं आप? कोई चुप रहे, डॉक्टर एपी सिंह तो चुप नहीं है। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से सीबीआई जांच एजेंसी कर रही है, हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टॉप एजेंसी है। मैं उन अधिकारियों से आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, क्या निष्पक्ष जांच हो, निडर जांच हो, निर्भीक जांच हो, चाहे सीएफएसएल कराएं, चाहे टीएनए कराएं, चाहे लाई डिटेक्टर कराएं, चाहे पॉलीग्राफी टेस्ट कराएं, चाहे ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराएं, सारे आधुनिक जांच के साधन करें, जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चले और जल्दी से जल्दी डिसीजन मिले। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल, बिल्कुल ये मान के कार्य किया जाए। दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष फंसना नहीं चाहिए, निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए। ये मेरा भाव रहा है, ये मेरी भावना रही है और मैं समझता हूं इस पर सीबीआई और सीबीआई के अनरेबल कोर्ट, ट्रायल कोर्ट जल्दी से जल्दी इस पर करेंगे और ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मानना भी पड़ेगा, अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा और इस देश के लिए आवश्यकता भी है, क्योंकि हम दुनिया की बड़ी आबादी हैं, पूरी दुनिया हमें देख रही है और हमने पिछले इतिहास में भी ऐसा नहीं, आज मोदी जी ने 30% आरक्षण महिलाओं को संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में दे दिया। हमारे यहाँ राजा दशरथ के साथ युद्ध करने वाली कौन थी? उनकी पत्नी कैकेयी थी, जो युद्ध कर रही थी और युद्ध में पीछे पहिया पकड़ लिया था और राजा से कहा युद्ध कर। हाड़ा रानी सिर काटने वाली कौन थी? हमारे देश की बेटी थी। तब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा था भी नहीं, लेकिन उस समय हाड़ा रानी ने देखा अपने महल से कि पति, क्योंकि शादी जल्दी जल्दी तुरंत शादी हुई थी और पति पीछे मुड़ मुड़ कर अटारी की तरफ रानी को देख रहा था। रानी ने तुरंत नौकर को बुलाया, खड़ा हो यहां, थाल ला, तलवार ला और कहा कि मैं अपना सिर काट रही हूं और सिर काट के राजा को दे देना और कह देना रानी ने कहा है, हाड़ा रानी ने कहा है कि राजा युद्ध करके लौटना ये रानी की अंतिम इच्छा है। क्या पीछे पीछे मुड़ के देख रहे हो? हाड़ा रानी ने सिर काटा, नौकर थाल लेकर गया, राजा हतप्रभ रह गया, क्या है ये? कई महाराज, रानी ने ये कहा था, आखिरी वचन उनके ये थे कि राजा साहब को दे देना और रानी ने कहा था मेरी इच्छा है, मेरी आखिरी पहली इच्छा है कि तुम युद्ध लड़कर जीतो और लौट कर जीतो। युद्ध वो जीत गया है। तो हमारे सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, ये इतिहास रहा है जी। अनुसुईया ने सब ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना के स्तनपान करा दिया। हमारे देश में महिलाएं बहुत पहले से सशक्त रही हैं, बहुत पहले से मजबूत रही हैं। हमारा इतिहास गौरवमयी है, उस पर आज के नेताओं को अमल में लाना चाहिए, अपनाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। नहीं तो 10 वर्षों तक सोनिया गांधी जी का प्राइम मिनिस्टर सेकंड बन के रहना बेकार हो जाएगा, शीला दीक्षित का मुख्यमंत्री और गवर्नर बनना बेकार हो जाएगा, जयललिता जी का और मायावती बहन जी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना बेकार हो जाएगा और ममता बनर्जी जी का बंगाल का मुख्यमंत्री बनना बेकार हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री बनना बेकार हो जाएगा, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बनना बेकार हो जाएगा। क्या फायदा? क्या कहेंगे, एक संदेश बेटियों के लिए क्या रहेगा? बेटियां पढ़ें, लड़ें, आत्मनिर्भर बने, सुरक्षित रहें, अपने को इतना मजबूत करें। वो कहते ना, खुद ही को कर खुद बुलंद इतना, खुद ही को कर खुद बुलंद इतना, खुदा बंदे से पूछे रजा तेरी क्या है, बता तेरी रजा क्या है। ये करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय देने के लिए। तो बंगाल में जो घटना हुई उसके बाद से जो सवाल उठ रहे थे उन सब मामलों पर हमारी विस्तार से बातचीत हुई। बाकी आप क्या कुछ कह रहे हैं बंगाल सरकार के बारे में और इस केस के बारे में आपकी क्या कुछ मांग है, ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।